घोसी का मतदान होने के बाद इस वक्त पहुंचा हूं मऊ के कलेक्ट्रेट भवन में, जहां पर ईवीएम रखी गई है। मेरे पीछे काफ़ी सुरक्षा लगा हुआ है और उसके बाद से आपको बता दूं कि ईवीएम यहीं पर रखी गई है। 8 तारीख को मतगणना होना है, काउंटिंग होनी है। और आज मेरे साथ जो मौजूद हैं लोग, ये समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। इनसे बातचीत करूँगा। अच्छा, पूरा परिचय अपना बताइए पहले। रामहरि चौहान एडवोकेट, पूर्व राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी। ये बताइए कि आप लोग यहाँ से कब से डटे हुए हैं? यहाँ जब से ईवीएम यहाँ आया हुआ है 5 तारीख की शाम से, यहाँ हमारे लोग समाजवादी पार्टी के लोग डटे हुए हैं और तब तक डटे रहेंगे जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी और हम जीत का सर्टिफिकेट जब तक नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक यहाँ डटे रहेंगे। कैसे लेंगे जीत का ये सबसे बड़ा सर्टिफिकेट? कैसे मिलेगा? जो है चुनाव जनता लड़ रही है। यहाँ घोसी का जो उपचुनाव है यह सीधे सीधे जनता का चुनाव है। जनता अपने आप चुनाव, जनता मन बना ली है कि यहाँ हम दल बदलुओं को भगाएंगे, बाहरी को भगाएंगे और नेता को जिताएंगे। दोनों पार्टियों की तरफ से दावे हो रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है, हमारी विजय हो रही है। एक दूसरे पे आरोप लग रहा है। 50,000 से हम जीत रहे हैं। 50,000 वोट के अंतर से सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। जनता मन बना लिया है, मन बनाकर वोट दिया है कि साइकिल की बटन दबाओ और 2 दल बदलू को भगाओ। किस आंकड़े को? जातीय समीकरण देख रहे हैं कि आप विकास का देख रहे हैं? जनता की बात हम कर रहे हैं। जनता में हर जाति के लोग आ जाते हैं। कोई ऐसी जाति नहीं है जो सुधाकर सिंह को, समाजवादी पार्टी को वोट नहीं कर रही है। ठीक, यही बात ही तो अब बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं कि हम 60 से ज्यादा जीत रहे हैं। बीजेपी के लोग कहें, लेकिन हम भी जो कह रहे हैं उस पर भी विश्वास करिए। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। यह जो है एक्सपेरिमेंट है इंडिया का, इंडिया वर्सेस एनडीए का। यह जो पहला चुनाव है घोसी से शुरू हो रहा है। जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया वर्सेस एनडीए, तब से पहला चुनाव घोसी का उपचुनाव पहला चुनाव है, पहला एक्सपेरिमेंट है। और निश्चित रूप से इस एक्सपेरिमेंट में हम कामयाब होंगे। ऐसे देखा जाए घोसी का समीकरण तो यहाँ पर 4,30,000 के आसपास वोटरों की संख्या है, जिसमें से 50% मतदान हुआ है। तो ये सुबह जिस तरह से लाइनअप में लोग खड़े होकर वोटिंग कर रहे थे, तो मैंने कई लोगों से बातचीत किया, मतदाताओं से बातचीत किया, लाइनअप में जो खड़े थे उत्साह के साथ मत का प्रयोग कर रहे थे। तो ऐसे में सुबह से लेकर दोपहर तक काफ़ी लाइनअप में लोग खड़े थे, लेकिन दोपहर के बाद माहौल बिल्कुल सुना सुना लगा था। ऐसे लग रहा था लोगों में कोई खुशी का माहौल ही नहीं है। चुनाव का इतना समय था 7 बजे से और शाम 6 बजे तक, 11 घंटा बहुत समय होता है। तो शुरुआती दौर में जो लोग तैयार होकर लाइनअप हो गए उन्होंने वोट किया। इसके बाद बीच में दोपहर में जरूर थोड़ा सा जो है गति धीमी हुई थी, लेकिन फिर शाम को गति बढ़ गई। ऐसा नहीं है, वोट जो है शाम के समय तो बारिश हो रही थी। शाम के परत तो 6 बजे बारिश हुई, 5 बजे शुरू। अरे चलिए 5 बजे तो कहीं 5 बजे कहीं 7 मतदान धीमा था। 1 घंटा मान लीजिए बरसात की वजह से धीमा था। फिर भी बरसात में लोग, मैं खुद था पोलिंग पर, वहाँ बरसात में लोग भीगते हुए जा रहे थे बूथ तक और वोट देने का काम किया। ओपी राजभर कह रहे हैं कि हम सभी दलित के साथ हैं, सभी दलित मेरे तरफ आ रहे हैं। तो ऐसे में दलित और मुस्लिम एक तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं घोसी का समीकरण अलग हो जाता है, क्योंकि ये 2 जातियां ज्यादातर यहाँ पर देखा जाता है वोटरों की। एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ दलित के बारे में जो आप सवाल कर रहे हैं। अभी मैनपुरी में उपचुनाव हुआ था, डिम्पल जी लड़ रही थी समाजवादी पार्टी से। वहाँ भी जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं दिया था। मैं वहाँ 15-16 दिन तक मैं भी वहाँ रुका था। और दलित वहाँ जाटो लोग कहे जाते हैं, वो एक तरफा 100% वोट जो है डिम्पल यादव को समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर पड़ा। ठीक वही स्थिति घोसी की हो गई है। यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। आज सभी दलित जो है मन बना के समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। देखने वाली बात तो कल होगी कि कैसे जीत होती है और कैसे हार होगी। आप कल देखेंगे, फिर हमसे आप कल मिलेंगे यहीं गेट पर। और जीत हो तो उसके लिए बधाई, अगर ना हो तो फिर उसके लिए भी बधाई। 100% गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। निश्चित रूप से कम 50,000 से सुधाकर सिंह चुनाव जीत रहे हैं। उससे कम का अंतर नहीं रहेगा, आप देखेंगे और कल मुलाकात आपसे होगी यहीं। तो देखिए, जैसे बता रहे हैं एडवोकेट साहब की हमारी जीत हो रही है, विजय हो रही है। 50,000 वोटों से हम लोग जीत रहे हैं। तो आगे की तस्वीर आप थोड़ा सा दिखाइए, जहाँ पर प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। और इसी कलेक्ट्रेट भवन में जो कहा जाए तो ईवीएम रखी हुई है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो इस निगरानी में लगे हुए हैं। 2 से 3 लोगों को परमिशन मिला है। तो ऐसे में
देखा जाए तो घोसी का जो आंकड़ा है बिल्कुल कल साफ हो जाएगा। कल 8 तारीख है, 8 सितंबर है और कल ही है जो इसी में काउंटिंग होना है। तो ऐसे में जिस तरह से देखा जाए तो इस पूरे चुनाव को लेकर सभी पार्टियां ने जिस तरह से वादे और दावे किए थे, जिस तरह से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, तो ऐसे में समीकरण जो है कल घोसी का सामने आ जाएगा। ऐसे तो देखा जाए तो बीजेपी के लोगों से बात करिए तो बीजेपी के लोग भी दावे कर रहे हैं कि हमारी विजय हो रही है, समाजवादी पार्टी की बौखलाहट बढ़ रही है। तो ऐसे में हमने एक समाजवादी पार्टी के वकील साहब थे, इनसे भी बात किया तो ये भी बता रहे हैं कि हमारी विजय हो रही है, 50,000 वोटों से ज़्यादा हो रही है। तो कल का श्रेय किस तरह से आगे बढ़ता है, किसकी विजय होती है, कौन पार्टियां ज़्यादा वोट किसको दी हैं, ये नतीजे कल सामने आ जाएंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। हाल पर की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे मऊ से। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज मऊ।